नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप सभी को, आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में शीतलाष्टमी का बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे बासोड़ा पूजा भी कहा जाता है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और इस साल शीतला अष्टमी का जो व्रत है वो 22 मार्च को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता की पूजा करने से भक्त रोगों से दूर रहते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी भी माना जाता है। उन्हें सफाई का प्रतीक माना जाता है, जो ताप या अग्नि उत्पन्न करने वाले रोगों से मुक्त करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे शीतला माता के व्रत की कथा, जिसे शीतला सप्तमी या अष्टमी दोनों ही दिन आप इस कथा को सुन सकते हैं। शीतला अष्टमी बासुड़ा के व्रत की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। तो माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले अर्थात छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इसके पूरे शरीर में तपन है और इसके पूरे शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तभी उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तो कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर उस कुम्हारन के डर के मारे घबराकर वह भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरत के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ पर बैठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है और मैं आपको कहाँ पर बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारन ने कहा कि हे बेटी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब मुझे जो भी चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया,
ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग बनाए रखना और उसकी गोद हमेशा भरी हुई रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने के लिए ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली कि तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बहुत ही विशाल मेला भी लगता है। चलिए दोस्तों, बोलिए शीतला माता की जय। दोस्तों, यह थी हमारी आज की शीतला माता की अष्टमी सप्तमी की बाशुड़ा की व्रत की कथा। अगर दोस्तों आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर से करना और अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को इस कथा को जरूर से शेयर करना, ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार से जरूर जय शीतला माता अवश्य से लिखिएगा और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को जो भी मेरे नए दर्शक माताएं बहनें हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी ऐसे ही हर एक नई कथाओं का, कहानियों का और जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो आती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को